स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों कैसा है आप सभी का हालचाल। आशा करता हूं बढ़िया होंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आज का जो वीडियो है कक्षा 11वीं 25 फरवरी को लेकर के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, ऐसे इसलिए दोस्तों क्योंकि आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है इंग्लिश कोर के पेपर के लिए, जो कि आपका पहला दिन ही पेपर रहने वाला है आर्ट्स साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का। आज की इस वीडियो में जो भी आपको प्रश्न से रूबरू कराया जाएगा 40 प्रश्न से, ठीक है, जो कि बिल्कुल आपका एग्जाम जैसा प्रश्न है। यदि आप लोग दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा अंत तक देख के जाते हैं तो मेरा दावा है दोस्तों कि आज की वीडियो है 30% क्वेश्चंस आपका कोई नहीं छीन सकता है। क्योंकि दोस्तों आज का जो वीडियो है ये जेक बोर्ड का खुद का ऑफिशियल वीडियो है, खुद का ओरिजिनल वीडियो है। ठीक है, जो कि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कक्षा 11वीं का 2025 का इंग्लिश कोर का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि 2026 में जब आप लोग एग्जाम देकर के निकलिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर इसी वीडियो से केवल और केवल 30% क्वेश्चन मैच कर गया है। तो एक एक क्वेश्चंस को आप लोग स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिए, एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल भी तरीका से देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस यहाँ पर जेकबोर्ड के द्वारा बताया जा रहा है यही क्वेश्चंस एग्जाम में आपका आएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर ये जो वीडियो है आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का रहने वाला है, क्योंकि इंग्लिश कोर का पेपर तीनों के लिए एक समान है। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों 5 नंबर का आपका पैसेज रहता है। तो पैसेज मैं आपको कहता हूं कि मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताएंगे कि पैसेज जो है झारखंड बोर्ड हर साल अलग पैसेज देता है। ठीक है, तो पैसेज आप लोग कितना भी पढ़ लीजिए एग्जाम में मिलेगा तो अलग पैसेज ही। तो पैसेज को छोड़िए और हम लोग बढ़ते हैं ग्रामर से, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे 6 नंबर से। और मेरा दावा है दोस्तों कि यहाँ पर जो भी 6 नंबर से जो क्वेश्चंस आपको, ठीक है, 6 से लेकर के 40 तक जो आपको क्वेश्चंस दिखाया जाएगा, इसी में से 7 से 8 क्वेश्चंस आपका हुबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा अंत तक, सब्सक्राइब कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। देखिए सबसे पहले 6 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा तरीका से मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। एब्रीवेशन आर फेयरली यूज टू, ठीक है, एब्रीवेशन का जो यूज है, एब्रीवेशन मतलब आप लोग जानते हैं नहीं जानते होंगे, बहुत सारा तो नहीं जानता होगा, लेकिन जैसे आप लोग 12th में जाइएगा, ठीक है, तो आपको नोट मेकिंग के लिए 3 नंबर का, ठीक है, क्या दिया जाएगा, तो आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस रहेगा। तो जब भी आप लोग नोट मेकिंग लिखिए तो नोट मेकिंग लिखते समय आपको एब्रीवेशन का यूज करना होता है। एब्रीवेशन क्या होता है सर जी, जैसे आप लोग इंट्रोडक्शन को क्या लिखते हैं, इंट्रो लिखते हैं ना, तो ये इंट्रो लिखने का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, यानी कि आप लोग इंट्रोडक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, इसी को हम लोग एब्रीवेशन कहते हैं। किसी भी लॉन्ग सेंटेंस को यानी कि किसी भी लॉन्ग वर्ड को, ठीक है, लिखने में शॉर्ट्स जैसा प्रयोग करते हैं उसको हम लोग एब्रीवेशन कहते हैं। तो नोट मेकिंग में हम लोग इसका फेयरली यूज कर सकते हैं बनाते समय। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लोग नोट मेकिंग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी तरह का क्वेश्चन है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि द समरी ऑफ पैसेज कंटेंट, समरी का जो पैसेज है ये कैसा होना चाहिए। समरी का जो भी पैसेज है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, मान चलिए कि 2 घंटा का आप लोग क्या देखें, तो एक फिल्म को देखें, मान चलिए आप लोग एक फिल्म को 2 घंटा का देखें। ठीक है, जैसे हाल फिलहाल में बॉर्डर 2 रिलीज हुआ, ये 3 घंटा का फिल्म था, 3.5 का, मान चलिए उसको आप लोग देख लिए। देखने के बाद कोई दोस्त आपसे पूछा कि क्या आप लोग बॉर्डर 2 फिल्म को देखे हैं, तो आप लोग कहिएगा कि हाँ हम लोग देखे हैं। देखे हैं तो आप लोग क्या 2 घंटा 30 घंटा 20 मिनट का पूरा आप लोग पिक्चर उसको बताइएगा, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से लेकर के 6 मिनट में आपको उसको स्टोरी बताना है, तो इसको हम लोग कहते हैं समरी। समरी में दोस्तों हम लोग हमेशा मेन आइडिया को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, मेन आइडिया को, यानी कि जो रामायण रहता है उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना होता है, लिखना होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही आंसर हो जाएगा। देखिए इंग्लिश से जो भी डरता है ना उसका डर हम खत्म कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा एग्जाम तक। ठीक है, इसका बाद आपके मर्जी है, जुड़े रहे चाहे ना रहे, एग्जाम तक जो भी वीडियो अपलोड होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन इसी चैनल से आपको देखने को मिलेगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिप्ट, ठीक है, ऑफ द फॉर्मल लेटर। जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो मैनली जो है, देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ जो बातें बताना चाहूंगा। जैसे ऑप्शंस में यहाँ 4 गो में देखिए रिवर्ड सर मैडम लिखा, माय डियर लिखा हुआ, सिर्फ डियर सर मैडम लिखा है, हेलो सर मैडम लिखा हुआ।
यदि ऑप्शंस में केवल और केवल आपको सर मैडम दिखे, केवल और केवल आपको क्या दिखे, सर मैडम दिखे, तो आपको इसी वाला को टिक करना है। और ये वाला ऑप्शंस ना दिख कर कि यदि आपको दिखे कि डियर सर मैडम जहां है, इसको आप लोग आंख मूंद के टिक कर लीजिएगा और मार्क को भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेटर टू एडिटर आर रिटेन फॉर। ये क्वेश्चन तो झारखंड बोर्ड हर साल पूछता 100% एक्यूरेसी के साथ, हर साल पूछेगा, चाहे जो भी ईयर्स का पेपर आप लोग उठा लीजिए, हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस तो हर एक विद्यार्थी यहाँ से, ये तो 1 नंबर किसी को छीनने वाला नहीं है, सबका पक्का। लेटर जब भी हम लोग एडिटर को लिखेंगे किसके लिए, न्यूज़पेपर के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब जैसे ही 10 नंबर में बढ़िएगा, 10 नंबर बढ़ने से पहले कुछ मैं आप सभी को कहना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, जितने सारे विद्यार्थी आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, तो देखिए साइंस का वीडियो तो कम अपलोड होता है, कॉमर्स का तो नाक के बराबर अपलोड होता है, और आर्ट्स का भी होता है तो कुछ सब्जेक्ट का छूट जाता है, या फिर जो भी आपको दिक्कत होगा, जैसे कि मान चलिए कोई विद्यार्थी है जो चाहता है कि सर एग्जाम में उनका 90 से 95% क्वेश्चंस मिल जाए, एक तरीका बता दीजिए। तो देखिए आप लोग स्क्रीन पर एक गेस्ट पेपर दिख रहा होगा जो माँ सरस्वती की कल्पना करते हुए तहलका गेस्ट पेपर को रेडी किया गया है, जो दोस्तों झारखंड बोर्ड के केवल और केवल विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, स्पेशली क्लास 11th के लिए, तीनों स्ट्रीम का आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों आप लोग इसको चाहते हैं कि सर हम इस गेस्ट पेपर को पढ़ के कितना परसेंट ला सकते हैं एग्जाम में, तो 90 से 95% कोई नहीं छीन सकता है। प्राइज की बात की जाए दोस्तों, वैसे तो अभी 79 रुपये प्राइज है। अगर आप लोग इस वीडियो के थ्रू जाते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी विद्यार्थी, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा। ठीक है, व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप करने के बाद आपको बताना है कि आप लोग कक्षा 11 के आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के हैं। प्राइस तो इसका 79 है। सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देना हूं यहीं पर कि ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको, ठीक है, कहाँ पर मिलेगा, व्हाट्सएप पर ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी व्हाट्सएप करते हैं और बोलते हैं कि सर बुक आएगा, तो बुक आपको नहीं मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, 79 रुपया। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर 10 रुपये का छूट दे दीजिए। तो देखिए इस वीडियो से यदि आप लोग जाते हैं तो आपको 10 रुपये का छूट आपको मिल जाएगा, 69 का आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको जाने के समय आपको व्हाट्सएप पर मैसेज में लिख देना है कि कोड सर आपका है 459। ठीक है, ये कोड आप लोग बताइएगा, तभी आपको 10 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। और इस गेस्ट पेपर को दोस्तों आप लोग केवल इसी को पढ़ लीजिएगा तो एग्जाम आपका क्लियर है, 80, 90, 95% फिक्स है। ठीक है, किसी को चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप जरूर से कीजिएगा, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, आप लोग को पहले ही क्लियर कर देता हूं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन से कि व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। देखिए जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, सबसे पहले तो रिपोर्ट राइटिंग में एक क्वेश्चन आएगा कि रिपोर्ट राइटिंग कैसा फॉर्म होता है, तो ये आपका पास्ट फॉर्म का होता है, इमीडिएट पास्ट फॉर्म का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फिक्स है 12th में हो चाहे 11th में फिक्स है। ठीक है, लेकिन जब भी रिपोर्ट राइटिंग आप लोग लिखिएगा तो इसमें हम लोग कभी भी जिंदगी में पर्सनल कमेंट को यूज नहीं करेंगे। मतलब कि जैसे रिपोर्ट कर रहे हैं किसी को घटना को लेकर के, और आप उसमें बताइए कि हम आज ये शर्ट पहने, वो शर्ट पहने, इतना का वॉच है, उतना का मोबाइल है, नहीं, तो पर्सनल कमेंट को इंटर हम लोग बिल्कुल भी ना करते हैं। 11वां नंबर को क्वेश्चन है कि इन अ रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज रिटन डन। अभी जस्ट मैं आपको क्वेश्चंस बताया हूं, इसका आंसर बताया हूं। अब इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर अब आप लोग बताइएगा। ठीक है, अभी जस्ट यही क्वेश्चंस में मैं आपको जो है हिंट भी दिया, आंसर भी दिया। अब आप लोग बताइएगा, सभी लोग जितने सारे विद्यार्थी देख रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स है, बॉयज है, सभी लोग, इसका आंसर सभी लोग आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सर 11 का आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट शुड बी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल वी ऑल अबाउट। फर्स्ट पैराग्राफ या आर्टिकल का आपको क्या क्या क्लियर करता है। सबसे पहले आर्टिकल में 4 गो चीज होता है। ठीक है, आपका हेडिंग टाइटल होता है, हेडिंग, सब हेडिंग और कंक्लूजन। ये 4 चीज से मिलकर के क्या बनता है, आर्टिकल बनता है। तो देखिए आर्टिकल का जो पहला जो पैराग्राफ होगा हेडिंग का, सब हेडिंग में, ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, यानी कि जो हम लोग टॉपिक लिखते हैं, जैसे कि हम लोग टॉपिक लिख रहे हैं महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को लेकर के, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखते हैं आर्टिकल्स में कि ये जो आपको बताना चाहिए कि ये टॉपिक जो है किसके बारे में, ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त में, ठीक है, उसको। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट कैन बी रिटन इन कंक्लूजन इन आर्टिकल राइटिंग। अब देखिए जब भी आर्टिकल्स को आप लोग एंड कीजिएगा कंक्लूजन्स के साथ,
तो अब आप लोग बताइए कि इसमें हम लोग को क्या यूज करना चाहिए, क्या लिखते हैं। आप लोग सजेशन कर सकते हैं, रिमेडियल मेजर्स कर सकते हैं, ऑर्डर्स कर सकते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर नहीं, बाकी दोनों का दोनों। तो डी नंबर करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चंस, दो को क्वेश्चंस जंबल वर्ड का आएगा। आप लोग सेंटेंस को बनाना आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है आइसलैंड इज द, श्रीलंका इज एंड, ठीक है, इंडियन ओशियन। अब इसको आपको क्या करना, जब भी सेंटेंस बनाएगा तो इसको सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले आप लोग शुरुआत में किस चीज से यूज करेंगे। इन आइसलैंड होगा नहीं, इन द इंडियन होगा नहीं, श्रीलंका होगा पहले में और यहाँ भी। तो पहले तो दो ऑप्शन यहाँ पर आपका कट गया, ठीक है, पहले में दो ऑप्शन आपका कट गया। श्रीलंका सॉरी, पहले में आपका दो ऑप्शन यहाँ पर ये कट गया, बाकी दो ऑप्शन अभी बचा है। श्रीलंका इज लिखा है, यहाँ पर इज लिखा है, और इज के द के साथ आइसलैंड लगा, तो द के साथ आइसलैंड इसलिए नहीं लगेगा कि आइसलैंड में आई जो क्या है, ये आपका वोवेल है, वोवेल के आगे हमेशा एन लगता है। तो छोटा छोटा चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जब जंबल वर्ड कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि श्रीलंका इज एन आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन, ठीक है। चलिए ये आप लोग सेंटेंस को देख लीजिएगा, ये इस प्रकार से आपको बनाना है। जैसे कि 15 नंबर का आप लोग देख लीजिए। 15 नंबर में जो आपका दिया गया है कि वर्ल्ड है, इज ए, ग्रेटेस्ट है, इन द है, ड्रामेटिस्ट है, द शेक्सपियर है, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि सेंटेंस को अब आप लोग कैसे बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को देखना है, सबसे पहले तो द शेक्सपियर है, एक साथ लिखा गया है, और यहाँ पर देखिए केवल और केवल शेक्सपियर लिखा हुआ है, ये तो पहले गलत हो गया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ देखिए शेक्सपियर यहाँ पर लिखा गया, इसके आगे द नहीं लगा है, ये गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर शेक्सपियर लिखा गया, इसका आगे द लगाया है, ठीक बात है, लगाना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ है और यहाँ भी है। अब आप लोग देखिए कि कोई भी सेंटेंस हम लोग इन से शुरुआत कर सकते हैं क्या, नहीं, इनसे शुरुआत होगा ही नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग ही नहीं बनेगा। मीनिंग बन भी जाता तो यहाँ पर आप लोग देखिए ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रेटेस्ट, ऑर्डिनरी जो भी शब्द होता है आपका, ऑर्डिनरी हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग हमेशा द आर्टिकल का यूज करते हैं, दा लगाते हैं, डेफिनेट दा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है सबसे पहले दिखेंगे द वाला से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चंस की ओर कि द एक्टिव वॉइस ऑफ अ बुक इज बीइंग रीड बाय मी। देखिए ये जो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है आप सभी का, तो ये आप सभी का लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में, हमको बनाना है एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में लिखा हुआ तो हमको एक्टिव वॉइस में जैसे ही लिखिएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आई के साथ अब आपको देखिए यहाँ पर क्या दिखा गया है, इज दिखा गया है। इज आप सभी का दिखा गया है प्रेजेंट का टेंस है, तो प्रेजेंट में हम लोग आई के साथ एम लगा देंगे। एम लगाते ही के साथ वाज गलत, हैड बीन गलत, वेयर गलत, आई एम रीडिंग अ बुक बिल्कुल सही आंसर। ऐसे को ऑप्शंस को आपको इलिमिनेट करके आपको बनाना होगा, ठीक है। जैसे आप लोग अभी तो आप लोग 11 12 में है, कंपटीशन का तैयारी कीजिए तो आपको और हार्ड लगेगा, इसलिए अभी से सीखते चलिएगा। द क्रिकेट मैच डैश एट द 7 PM। क्रिकेट मैच जो है 7 बजे क्या होगा, स्टार्ट्स होगा, स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट्स होगा। तो हम लोग हमेशा एस लगाएंगे किसमें, जो भी आपका वर्ब रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन करता है कि मिस्टर जमुना प्रसाद इज अ स्टिकी व्हेन द स्टेप आउट। तो जो भी मिस्टर जमुना प्रसाद है वो क्या स्टिक को क्या करता है, कैरीज करता है, कैरिंग करता है, कैरेट करता है या फिर कैरी करता है। तो हम लोग जानते हैं कि वह कैरीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर जमुना प्रसाद सिंगुलर, सिंगुलर के साथ ईएस का यूज होता है वर्ब के साथ, ये आप लोग गांठबंध के याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कि द पैसिव वॉइस ऑफ ए निधि राइट्स अ लेटर, निधि राइट्स अ लेटर। ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस लिखना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। पैसिव वॉइस में जैसे लिखिएगा ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ए लेटर पहले आएगा, ए लेटर ए लेटर ए लेटर, और नीचे में क्या है, ए लेटर है, हाँ ए लेटर है, ठीक है। चारों सेंटेंस ए लेटर से स्टार्ट है। ए लेटर के साथ अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो है क्या लगेगा, ठीक है। ए लेटर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, वाज लगेगा, आर लगेगा, वेयर लगेगा। सबसे पहले देखिए ये है सिंगुलर, सिंगुलर के लिए हमेशा प्रेजेंट का हम लोग यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए हमेशा हम लोग इज का यूज करते हैं, वाज का नहीं, आर भी नहीं, नहीं हम लोग जो वेयर का यूज करेंगे। ए लेटर इज रिटन बाय निधि, बस इतना लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर द बिग गर्ल इन द पोएम ऑफ फोटोग्राफ रेफर टू।
अब देखिए बुक्स आना क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है कि जो बिग गर्ल है पोयम में, ठीक है, फोटोग्राफ पोयम में, ये क्या दर्शाया गया है, रेफर किसको किया है? तो बिग गर्ल्स को किसको रेफर किया है? पोएट्स मदर को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर देखिएगा, तो विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन इन द पोएम द लैवेंडर टॉप। जो भी लैवेंडर टॉप आपका दिया गया है, इसमें किस महीने का जिक्र किया गया है? सितंबर महीने का। समय बोले तो आफ्टरनून का जिक्र किया गया है, और आप सभी का येलो सूरज का जिक्र किया गया है। ये आप लोग का 3 क्वेश्चन लैवेंडर टॉप का फेमस क्वेश्चन है जैकबुट का। 22 नंबर कहता है इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सोनिफाइड। जो आपका पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, ये पर्सोनिफाइड, इसको ये पर्सोनिफाइड ये क्या दर्शा है, किसको दर्शा है? वॉइस ऑफ द रेन, रेन को ही दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन कैन फाइंड वन लॉस्ट चाइल्डहुड। अब आपको बताना है कि कौन कहां पर फाइंड किया कि उसका जो बचपन जो है बीत चुका है, ठीक है, अब अपना बचपन जो है बिता चुका, कहां पर वो फाइंड किया? तो एल्बम को देख करके। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू द सन हु एस्केप लाइक ए स्ट्रेंजर। पोएम से अनुसार बताना कि जो फादर और सन है, ठीक है, ये जो स्पीक यानी कि किसके लिए स्ट्रेंजर दर्शाया गया, ठीक है, तो फादर और सन के लिए ही। 25 नंबर का क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर, ठीक है, ग्रैंड मदर एकम्पनी टू हिज स्कूल। तो यहां पर आपसे बोला गया है कि जो ग्रैंड मदर है स्कूल में, ठीक है, 25 नंबर का ऑथर के अनुसार, तो 25 का हो जाएगा बिकॉज इट वाज अटैच टू द टेम्पल, यानी कि वो मंदिरों से क्या थी? अटैच थी, जुड़ा हुआ थी, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कि द ग्रैंड मदर ऑफ कुशवंत सिंह बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी। कुशवंत सिंह के जो आपका दादी थी, ठीक है, ये एजुकेशन को किस चीज से दर्शाते थे, किस चीज में बिलीव रखती थी? तो रिलीजियंस बेस, धार्मिक बेस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए मेरा मकसद है कि क्वेश्चंस को ना केवल ऑप्शंस के अनुसार बताना बल्कि उसको समझा कर बताना, इसलिए टाइम आपका लगेगा। द टॉम ऑफ किंग टड वॉज डिस्कवर्ड बाय। देखिए सबसे पहले तो 1922 में इसका डिस्कवर किया गया हार्वर्ड कार्टर के द्वारा। ये सेंटेंस आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्योंकि क्वेश्चंस तो एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है ना, ठीक है। द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग्स, ठीक है, वेयर वरिड इज नॉन हैज। जो इजिप्टियन किंग का जो वरिड है, ठीक है, ये कैसे जाना जाता है? वैल्यू ऑफ किंग्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, ग्रैंड, ठीक है, गंगाधार पंथ गेटोंडो वाज प्रोफेसर ऑफ। गंगाधार पंथ जो है कैसा प्रोफेसर था, किस चीज का प्रोफेसर था? हिस्ट्री का प्रोफेसर था, ठीक है। चलिए वेयर डिड द ऑथर गो टू द टेम्पल द कोरा। देखिए कोरा में जो ऑथर है कौन सा टेम्पल में गया था? तो माउंट कैलाश में, ठीक है। चलिए 31 नंबर कहता है कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ द डैश टू बॉयज। कैसा दो लड़का था? तो अमेरिकन, ठीक है, आर्मेनियन लड़का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर, हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। व्हाइट हॉर्स का दोस्तों ये ऑनर कौन था? ऑनर बोले तो मालिक कौन था? जॉन्स ब्यूरो था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, हु हैज बीन टेलिंग द फॉर्चून, ठीक है, ऑफ मिस्टर पर्सन। देखिए ये जो फॉर्चून ऑफ मिसेज पर्सन है, ठीक है, इसमें किसे टेलिंग किया गया है आपसे बताना है? मिसेज फिजरगार्ड से, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, एंड्रू मानसिन वाज डैश बाय प्रोफेसर, किसके द्वारा? तो डॉक्टर बाय प्रोफेसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। 35 नंबर का कहता है कि द किंग लॉस्ट हिज क्रोवन अंडर द आर्क बिकॉज। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द आर्क वाज बिल्ट टू लो, बहुत ही बेकार, ठीक है। चलिए अब 36 नंबर का था अकॉर्डिंग टू द पोयम द टेल ऑन द मेलन सिटी हु वाज फाइनली हैंग्ड। द टेल ऑन द मेलन सिटी है दोस्तों, ये फाइनली हैंग्ड किसके द्वारा है? तो द किंग। ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों 37 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉगिंस द ग्रैंड मदर लाइव्स इन द सिटी। जो यहाँ पर जो प्लेस दिखाया गया है, ठीक है, ग्रैंड मदर ये जो लाइफ की सिटी से किसके द्वारा? देखिए सबसे पहले तो ग्रैंड मदर जो है ये फीड करती थी, ठीक है, फीड मतलब कि भोजन कराती थी किसको? स्पैरो को, चिड़िया को। अब देखिए 38 नंबर कहता है कि द कार्वर्ड इन द पोएम फोटोग्राफ शो द पिक्चर ऑफ।
जो कार्डबोर्ड जो बना हुआ था, ठीक है, फोटोग्राफ के लिए आपका पता होना चाहिए कि जो पिक्चर है, तो इस पिक्चर में क्या था, तो पोएट मदर एंड टू हर कजन्स थी, यानी कि वो पिक्चर में पोएट्स की माँ थी और उसके 2 कजन्स थी, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का था कि हाउ यू डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लेबर्नन ट्री इन द पोएम लेबर्नन टॉप। तो लेबर्नन टॉप में दोस्तों द टॉप ऑफ द लेबर्नन ट्री को किस लिए डिस्क्राइब, कैसे डिस्क्राइब किया गया है, तो स्टिल एंड साइलेंट से, बिल्कुल, ठीक है। अंतिम प्रश्न 40 नंबर, फिर से कहना चाहेंगे दोस्तों, आप लोग किसी भी विद्यार्थी को गेस्ट पेपर चाहिए जो कि जैक बोर्ड कक्षा 11वीं के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके परचेज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वाई हु प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द आर्ट एंड सन डिस्क, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो किसी को भी चाहिए दोस्तों तो आप लोग इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सअप जरूर से कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो।